हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कर्तव्य और सत्यता में क्या पढ़ा है कि फर्स्ट है कर्तव्य पालन करना, पहले पहले मन अपने आप नहीं करता। फिर सेकंड है वो उसी में ही है कि वो कहाँ से शुरू होता है, घर से। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा, मतलब सेकंड पैराग्राफ कि मन में कैसी शक्ति होती है। थर्ड है धर्म पालन करने के मार्ग में क्या अड़चन आती हैं। अब इसी में बताया गया था कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है और जो नहीं करता वो घृणा का पात्र बनता है। तो अब आगे है कि जो व्यक्ति करता है धर्म का पालन वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है। उसकी एक स्टोरी है, इसमें आपके इसमें क्वेश्चन भी है उसका कि अंग्रेजी जहाज जब डूब गया तो लोगों ने क्या किया। तो अब इसमें यही है, देखो एक अंग्रेजी जहाज में छेद हो गया, होल हो गया, पानी अंदर आने लगा। तो वहाँ पर कौन थे, स्त्री पुरुष, उसमें जहाज में स्त्री पुरुष बच्चे सब थे। पर पुरुषों ने अपना कर्तव्य क्या समझा कि पहले स्त्रियों और बच्चों को भेजा जाए। तो छोटी छोटी नावें जो थी ना वहाँ से उन्होंने सब स्त्रियों और बच्चों को भेज दिया। तो वे तो बच गए। बाद में देखा और वे ऊपर जहाज में ऊपर जाकर खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमने तो अपने धर्म का पालन किया, अब जो भी हो। तब तक पानी अंदर भर गया और वो बचने का प्रयास अगर वो खुद करते तो उनके स्त्रियां और बच्चे नहीं बच पाते, इसलिए उन्होंने अपने बचने का प्रयास नहीं कर पाए और तब तक पानी पूरा भर गया और वे डूब गए और मर गए। पर आज तक उनके कर्तव्य पालन की, उनके धर्म पालन करने की प्रशंसा होती है, उनके इस कर्म की प्रशंसा होती है। तो ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी जहाज पानी में डूबने पर क्या हुआ उसमें आपको ये आंसर लिखना है। फिर एक है कि फ्रांस के एक जहाज में क्या हुआ था। अब इसमें क्या है, ऑपोजिट है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आज भी वे घृणा की दृष्टि से याद किए जाते हैं। उन्होंने क्या किया, होल हुआ, पानी आने लगा, जल्दी जल्दी सब पुरुष हैं वो उतर गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। पर स्त्रियां और बच्चे अपने आप को नहीं बचा पाए और वे सब मारे गए। आज तक उनकी निंदा होती रहती है, उनको घृणा की दृष्टि से याद किया जाता है। ये हुए दोनों जहाज। नेक्स्ट है कि कर्तव्य और सत्यता में क्या घनिष्ठ संबंध है। वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना पूरे इसमें, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया। कर्तव्य पालन कौन करेगा, जो सच बोलेगा। अगर कर्तव्य का पालन मुझे नहीं करना है तो मैं झूठ बोल दूंगी, कोई भी बहाना बना दूंगी। पर जिसे अपने कर्तव्य का पालन करना है अगर मुझे, तो मैं सच्चाई से अपने काम करती जाऊंगी। तो कर्तव्य पालन और सत्यता का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्यता का बर्ताव करता है वो अपने कर्तव्य का पालन बखूबी कर सकता है। अब देखो, अगर घर में कोई झूठ बोलेंगे, मेंबर्स सब एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, उनको दुख भोगना पड़ेगा। माँ ने झूठ बोल दिया, बच्चे के लिए खाना नहीं बनाया, माँ ने कुछ बहाने बना दिए, बच्चे ने उनका काम नहीं किया, बहाने बना दिए। पिता कमाते नहीं हैं, वो भी कुछ कुछ बहाने बना रहे हैं। तो क्या होगा, अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो झूठ बोल देंगे, इसका मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो झूठे से सभी नफरत करते हैं। दुनिया में जितने भी पाप हैं झूठ उन सब से बुरा है। तो ये है कर्तव्य और सत्यता का घनिष्ठ संबंध। फिर इसी में बताया है आगे कि झूठ किससे उत्पन्न होता है। झूठ व्यक्ति क्यों बोलेगा, या तो उसे गलत काम करना है, पाप करना है, कुछ गलत काम करना है,
या उसके मन में बुरी भावनाएं हैं, यानी कुटिलता है, किसी के लिए बुरी भावनाएं हैं, कुटिलता, और या फिर डर के कारण, कायरता के कारण क्या बोल देगा वो, झूठ बोल देगा। तो झूठ की उत्पत्ति, झूठ पैदा कैसे होता है, तो 3 हैं, पाप, कुटिलता और कायरता के कारण। और कुछ लोग तो अपने झूठ बोलने का ध्यान ही नहीं रखते हैं। अब एक बॉस है, वो अपने जो समझ लो प्यून है या कोई भी जो काम करता है उसको वो खुद ही झूठ बोलना सिखाता है। ऑफिस बॉय है, उसको क्या झूठ बोलना सिखाता है कि बता दो अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो क्या होगा, अभी वो जो है उस पर जो काम कर रहा है, सेवक है जो उसका, उसने भी सीख लिया ना कि हाँ ऐसे झूठ बोल सकते हैं। तो अगर वो भी अगर कभी झूठ बोलेगा तो फिर बॉस को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने सीखा कहाँ से है, अपने इससे। तो कई लोग झूठ बोलने का इतना भी ध्यान नहीं रखते कि वे अपने सेवक को खुद ही झूठ बोलना सिखाते हैं। फिर जब सेवक उनसे झूठ बोलता है तो फिर उन्हें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये सब झूठ के बारे में है। देखो, झूठ की उत्पत्ति किससे होती है, पाप, कुटिलता और कायरता के कारण। फिर इसमें ये लिख सकते हो कि स्वामी अपने सेवक को खुद ही झूठ बोलना सिखाता है। फिर और झूठ के रूप क्या हैं। अभी कई लोग क्या सोचते हैं, अभी इस समय ये बात कहनी उचित नहीं थी इसीलिए हमने झूठ बोल दिया, तो वो भी झूठ का ही एक रूप है। और कई लोग दिखावा करते हैं, मतलब अब ऐसा बन गए कलाकार की तरह, कोई भी जैसे अब समझ लो पत्रकार है या कवि है, वैसा उसने वेश धारण कर लिया किसी व्यक्ति ने, पर अगर उससे पूछा पत्रकारिता के बारे में या कविता के बारे में तो वो जवाब नहीं दे पाया। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, बाहर से अपने को ऐसा बनाकर रखते हैं, पर जब उनसे पूछा जाता है तो असलियत सामने आ जाती है, वो भी झूठ ही है। फिर झूठ के और रूप क्या हैं, सच न बोलना तो झूठ है ही, किसी की हाँ में हाँ मिलाना वो भी झूठ है। अभी आज तुम कुछ गलत काम करते हो ना, तो आप अपने गुरुजी को ऐसे बोल देते हो, मैडम नहीं मैंने नहीं किया, वो दूसरे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसका साथ देते हैं, तो वो भी क्या हुआ, झूठ का एक रूप है। या फिर उसका रूप बदल कर बोलना, बात कुछ और थी और उसको कुछ और बना दिया, भाव बदल कर बोल दिया, तो वो भी झूठ का एक रूप है। फिर वादा करके पूरा ना करना, वो भी झूठ है। तो इस तरह के झूठ के ये सब रूप हैं। तो झूठ वाला एक क्वेश्चन है कि झूठ की उत्पत्ति कैसे होती है और उसके रूप, तो ये सब अपने शब्दों में लिखना है। और फिर है कि सत्यता, सच बोलने से क्या होगा, सच बोलने से क्या होगा, समाज में हमारा सम्मान होगा, हम संतुष्टि से जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि झूठे से सभी नफरत करते हैं और सच्चे को हर कोई चाहता है। तो और अगर हमें जीवन आनंद से बिताना है, खुशियों से बिताना है, तो हमें सच्चाई का ध्यान रखना चाहिए, सत्यता का बर्ताव करना चाहिए अपने कामों में, चाहे उससे कुछ नुकसान हो कभी थोड़ा बहुत, पर वह आगे जाकर हमें संतुष्टि ही देगा। तो सत्यता के बारे में लेखक ने क्या कहा है, ये क्वेश्चन है, तो उसमें आपको अब जो हम रोज़मर्रा देखते हैं अपने शब्दों में लिख सकते हो, पैराग्राफ को पढ़ना है, लेसन में एकदम लास्ट पैराग्राफ है वो सत्यता के बारे में, उसे पढ़ना है, फिर अपने शब्दों में आप समझ सकते हो। अब हम देखते ही आते हैं ना, झूठ से क्या नुकसान होते हैं और सत्यता से क्या फ़ायदे हैं। सच बोलेंगे तो समाज में हमारा सम्मान होगा, हम जीवन सुखी संतुष्टि से बिता सकते हैं। तो अब ये कर्तव्य और सत्यता लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको भेजूँगी, पर पहले ये वीडियोस जो लेसन के तीनों हैं वो ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट लेसन है, क्वेश्चन आते ही हैं, कई बार तो 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, संदर्भ भी आ जाता है,
और क्वेश्चन आंसर भी, तो 6 मार्क्स तो वही हो गए। और फिर अगर ग्रामर पार्ट में से आया तो ध्यान से ये वीडियो, तीनों वीडियो ध्यान से देखना, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी। थैंक यू।